बोलो देव सेनापति भगवान कार्तिकेय की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, बार बार डर सताता है, बिना कारण बाधाएं आती हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में क्लेश रहता है और मन हमेशा बेचैन रहता है, तो आज की ये स्कंद षष्ठी कथा आपके लिए है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान कार्तिकेय का स्मरण करता है और स्कंद षष्ठी की कथा सुनता है, उसके जीवन के अदृश्य भय नष्ट होते हैं, बाधाएं कटती हैं और साहस, सफलता और तेज उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास धन था पर डर उससे बड़ा था। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक समृद्ध नगर में एक युवक रहता था। नाम था आर्यन। आर्यन सफल था, बड़ा व्यापार, धन, मान सम्मान सब कुछ था, पर एक चीज हमेशा साथ रहती थी, डर। रात को नींद नहीं आती, बिना कारण बेचैनी, हर सफलता के बाद भी भय। भक्तों, कुछ डर दिखाई नहीं देते पर जीवन को खा जाते हैं। आर्यन मंदिर जाता था, दान भी करता था, पर शांति नहीं मिलती थी। एक रात वो अपने घर की छत पर खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं इतना डरता क्यों हूं जब मेरे पास सब है? यही प्रश्न उसकी यात्रा की शुरुआत बना। अगले दिन वो नगर के एक प्राचीन मंदिर पहुंचा। वो मंदिर भगवान कार्तिकेय का था। ऊंचा ध्वज, शांत वातावरण और गर्भगृह में तेजस्वी बाल रूप, हाथ में भाला, वेल। आर्यन पहली बार उस मंदिर में गया था। जैसे ही उसने मूर्ति देखी, उसके भीतर कुछ हिला, तेज, साहस, शक्ति। उसे लगा जैसे मूर्ति उसे देख रही हो। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां बैठे थे। उन्होंने आर्यन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, डर से भाग कर आए हो या समाधान ढूंढने? आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने कुछ कहा नहीं। साधु बोले, चेहरा सब बता देता है। भक्तों, संत शब्द नहीं पढ़ते, मन पढ़ते हैं। आर्यन बैठ गया और पहली बार बोला, मुझे डर लगता है। साधु शांत रहे, फिर बोले, तो सही जगह आए हो। उन्होंने गर्भगृह की ओर इशारा किया। वहां जो खड़े हैं वह डर के अंत हैं। आर्यन ने पूछा, कौन? साधु बोले, देव सेनापति, महादेव पुत्र, भगवान कार्तिकेय। मंदिर में घंटी बजी, हवा चली। साधु बोले, स्कंद षष्ठी आने वाली है। उस दिन भगवान कार्तिकेय भय का नाश करते हैं। भक्तों, यही स्कंद षष्ठी का रहस्य है, भय से मुक्ति। आर्यन ने पूछा, कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, डर बाहर नहीं होता, कमजोर मन में होता है। ये वाक्य सीधे उसके हृदय में उतर गया। साधु बोले, स्कंद षष्ठी में दो चीजें छोड़नी होती हैं। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। पहली भय, दूसरी भ्रम। भक्तों, यही कार्तिकेय का मार्ग है, साहस, जागरण, युद्ध भीतर का। आर्यन ने पूछा, क्या इससे मेरा डर खत्म हो जाएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर सच्चे मन से करोगे तो तुम डर को खत्म नहीं करोगे, डर तुमसे भागेगा। मंदिर में दीपक जल उठा, जैसे संकेत मिल गया हो। उस दिन आर्यन मंदिर से लौटा, पर भीतर एक नई आग लेकर। पहली बार उसने धन नहीं, साहस सोचा। रात को उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान कार्तिकेय, मुझे डर से मुक्त कर दीजिए। भक्तों, जहां सच्ची पुकार होती है वहां देवता अवश्य उतरते हैं। उसे नहीं पता था स्कंद षष्ठी उसका जीवन बदल देगी। धन नहीं छिनेगा, डर छिनेगा। जहां आर्यन टूटेगा और वीर जन्म लेगा, जहां भगवान कार्तिकेय उसके भीतर साहस जगाएंगे। उस दिन जब आर्यन भगवान कार्तिकेय के मंदिर से लौटा तो बाहर सब कुछ पहले जैसा ही था। वही धन, वही घर, वही लोग, वही जीवन, पर भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। क्योंकि पहली बार उसने अपने डर को स्वीकार किया था। और जब मनुष्य अपने भय को पहचान लेता है, तभी उससे मुक्त होने की यात्रा शुरू होती है। आर्यन अपने कमरे में बैठा था। चारों ओर वैभव था, पर मन शांत नहीं। साधु की बात गूंज रही थी, डर बाहर नहीं, भीतर होता है। उसने खुद से पूछा, मुझे डर किस बात का है? ये प्रश्न छोटा था पर गहरा। रात बीतती गई, नींद नहीं आई। उसने अपने जीवन को याद करना शुरू किया।
बचपन, संघर्ष, सफलता, और अचानक उसे एहसास हुआ वो हारने से नहीं, खोने से डरता था। भक्तों, अधिकांश डर खोने का होता है, धन का, सम्मान का, रिश्तों का। अगले दिन वो फिर मंदिर गया, वही कार्तिकेय मंदिर। साधु वहीं बैठे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, डर मिला? आर्यन चौंक गया, फिर धीरे से बोला, हाँ। साधु बोले, अच्छा है। आर्यन हैरान हुआ। साधु बोले, जिस दिन डर दिख जाए उस दिन जीत शुरू हो जाती है। भक्तों, यही स्कंद मार्ग है, पहचान, सामना, विजय। आर्यन ने पूछा, अब क्या करूं? साधु ने मंदिर के ध्वज की ओर देखा और बोले, स्कंद षष्ठी आने वाली है। उस दिन भगवान कार्तिकेय भीतर का युद्ध जीतना सिखाते हैं। मंदिर में शंख बजा। आर्यन के भीतर कुछ जागा। साधु बोले, क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने पूछा, किसके लिए? साधु बोले, अपने ही डर से लड़ने के लिए। भक्तों, सबसे कठिन युद्ध यही होता है। आर्यन मौन हो गया। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुका दिया और कहा, हाँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो सुनो, स्कंद षष्ठी में व्रत पेट का नहीं, हृदय का होता है। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, उस दिन 3 चीजें छोड़नी होती हैं, भय, क्रोध, कमजोरी। भक्तों, यही कार्तिकेय की त्रिशक्ति है, साहस, संयम, तेज। आर्यन ने पूछा, और मिलेगा क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, वीरता। ये शब्द उसके भीतर बिजली की तरह उतरा। साधु बोले, कार्तिकेय बालक है पर देवताओं के सेनापति हैं, क्योंकि साहस उम्र से नहीं, आत्मा से आता है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया, शायद वो बदल सकता है। रात को वो घर लौटा, पर आज कुछ अलग था। डर था, पर हल्का, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, तैयार हो जाओ। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान कार्तिकेय, मैं तैयार हूं। भक्तों, जहां साहस का संकल्प होता है वहां देव सेनापति अवश्य आते हैं। अब स्कंद षष्ठी का दिन पास आ रहा था और उसके साथ आर्यन के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, जहां दुश्मन बाहर नहीं होगा, भीतर होगा। जहां तलवार नहीं उठेगी, साहस उठेगा, और वही दिन तय करेगा वो डर में जिएगा या वीर बनेगा। स्कंद षष्ठी का पावन दिन आ चुका था और सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्यन के जीवन का वो क्षण सामने खड़ा था जहां उसे किसी और से नहीं, स्वयं से युद्ध करना था। क्योंकि स्कंद षष्ठी केवल व्रत नहीं, भीतर के अंधकार और साहस के बीच होने वाला दिव्य संग्राम है। और जब ये संग्राम शुरू होता है तो भगवान कार्तिकेय अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। सुबह का समय था, आसमान हल्का सुनहरा, हवा शांत। आर्यन जल्दी उठ गया। रात को नींद कम आई थी, पर मन जागा हुआ था। उसने स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसके कदम धीमे थे, पर भारी नहीं। मंदिर पहुंचा, भीड़ थी, भजन गूंज रहे थे, ध्वज लहरा रहा था, दीप जल रहे थे। भगवान कार्तिकेय की मूर्ति आज अलग लग रही थी, तेजस्वी, जीवंत। आर्यन गर्भगृह के सामने बैठ गया, आंखें बंद कर ली। पहले कुछ क्षण शांति रही, फिर मन जागा। डर सामने आने लगे, एक एक करके। व्यापार खोने का डर, बीमार पड़ने का डर, अकेले रह जाने का डर। भक्तों, युद्ध शुरू हो चुका था। आर्यन की सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। उसने आंखें खोल दी। उसी समय साधु की आवाज आई, भागोगे तो हारोगे। आर्यन ने उनकी ओर देखा। साधु बोले, आज मत भागना, आज देखना। आर्यन फिर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। इस बार उसने डर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बस देखने लगा। भक्तों, यही पहला वार होता है, सामना। धीरे धीरे डर कम नहीं हुए, पर स्पष्ट हो गए। उसे समझ आने लगा, डर वास्तविक नहीं, कल्पना के। फिर भी शरीर कांप रहा था। दोपहर होने लगी, भूख लगने लगी। आज उसने व्रत रखा था। शरीर कमजोर होने लगा और उसी के साथ मन और शोर करने लगा। भक्तों, जब शरीर कमजोर होता है, मन मजबूत लगता है। आर्यन का मन बोला, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं। वो उठने लगा। तभी उसकी नजर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति पर पड़ी। बाल रूप, पर हाथ में वेल, भाला, साहस का प्रतीक। अचानक उसके भीतर कुछ जागा। उसने खुद से कहा, अगर एक बालक देवताओं का सेनापति बन सकता है तो मैं अपने डर से क्यों हारूं?
भक्तों, यही स्कंद कृपा का पहला स्पर्श है, प्रेरणा। वो फिर बैठ गया, इस बार दृढ़ होकर। उसने धीरे से कहा, भगवान कार्तिकेय, मैं भागूंगा नहीं। और उसी क्षण उसके भीतर एक गर्म ऊर्जा उठी। डर खत्म नहीं हुए, पर वो झुका नहीं। साधु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, युद्ध शुरू हो गया। भक्तों, जब मनुष्य खड़ा हो जाए तभी देवता उतरते हैं। संध्या होने लगी, आसमान लाल हो गया। आर्यन पूरे दिन व्रत में था, कमजोर पर भीतर मजबूत। उसने पहली बार महसूस किया, साहस डर के खत्म होने से नहीं, डर के बावजूद खड़े रहने से आता है। पर अभी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि स्कंद षष्ठी में एक क्षण ऐसा आता है जहां डर अंतिम वार करता है, और वही क्षण तय करता है मनुष्य साधारण रहेगा या वीर बनेगा। अब वो क्षण आने वाला था जहां भगवान कार्तिकेय आर्यन के भीतर अग्नि जगाएंगे। संध्या ढल रही थी और पूरा दिन व्रत में बिताने के बाद जब आर्यन मंदिर की भूमि पर बैठा था, शरीर थका हुआ था, पेट खाली था, पर असली युद्ध अभी बाकी था। क्योंकि स्कंद षष्ठी में सबसे बड़ा प्रहार अंत में होता है, जब डर अपनी पूरी शक्ति से उठता है और मनुष्य को अंतिम बार गिराने की कोशिश करता है। और यही वो क्षण होता है जहां भगवान कार्तिकेय अपने भक्त के भीतर वीरता की अग्नि जलाते हैं। आसमान लाल हो चुका था, दीप जलने लगे, घंटियां गूंज उठीं। आर्यन आंखें बंद किए बैठा था। पूरे दिन का संघर्ष उसके भीतर था। अचानक डर फिर लौट आया, पहले से भी तेज। मन बोला, अगर सब खो गया तो, अगर बीमार पड़ गए तो, अगर अकेले रह गए तो। भक्तों, डर का अंतिम वार सबसे तेज होता है। आर्यन की सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। उसने आंखें खोल दी, चारों ओर देखा। भीड़ थी, पर वो अकेला महसूस कर रहा था। उसी क्षण एक विचार बिजली की तरह आया, मैं हार जाऊंगा। उसका हृदय बैठ गया। वो उठने ही वाला था व्रत तोड़ने के लिए, तभी मंदिर में शंख जोर से बजा, ध्वनि गूंज उठी। उसकी नजर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति पर पड़ी। वही तेज, वही भाला, वही निर्भय दृष्टि, जैसे मूर्ति जीवित हो। भक्तों, कभी कभी भगवान बोलते नहीं, देखते हैं। आर्यन जम गया। उसके भीतर आवाज उठी, क्या तुम सच में हार मानोगे? वो कांप उठा। उसने आंखें बंद कर लीं, आंसू बहने लगे, और पहली बार उसने जोर से कहा, नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर सच्ची थी, मैं नहीं भागूंगा। भक्तों, यही वीरता का जन्म है। उसी क्षण उसके भीतर एक गर्म लहर उठी, जैसे आग। डर अभी भी थे, पर उनका असर कम होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, कोई अदृश्य शक्ति। उसने धीरे से कहा, भगवान कार्तिकेय, मुझे शक्ति दीजिए। और तभी एक अजीब ऊर्जा उसके भीतर दौड़ी, साहस की, तेज की, स्थिरता की। उसकी सांसें शांत होने लगीं, दिल स्थिर हुआ। साधु दूर खड़े देख रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने धीमे से कहा, अब वो उठेगा। भक्तों, जब भक्त हार मानने से मना कर दे, तभी कार्तिकेय उतरते हैं। आर्यन अब शांत था, पहले से अलग। उसने फिर मूर्ति की ओर देखा, और इस बार उसे डर नहीं लगा, सिर्फ एक भाव आया, साहस का। उसने मन ही मन कहा, मैं तैयार हूं। और उसी क्षण मंदिर में दीपक की लौ तेज हो गई, हवा चल पड़ी, जैसे संकेत मिल गया हो। पर अभी अंतिम अनुभव बाकी था, क्योंकि जब साहस जन्म लेता है, तब भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। अब वो क्षण आने वाला था जहां भगवान कार्तिकेय आर्यन के भीतर प्रकट होंगे, जहां डर का अंत होगा और वीर का जन्म। जब आर्यन ने संध्या के उस निर्णायक क्षण में भय के सामने झुकने से इनकार कर दिया, और उसकी कांपती आवाज में भी ये दृढ़ता आ गई कि वो अब भागेगा नहीं, तब उसके जीवन का वो क्षण आ चुका था जहां स्कंद षष्ठी केवल व्रत नहीं रही, वो युद्ध भूमि बन चुकी थी। और जहां भक्त डट जाए, वहां देव सेनापति भगवान कार्तिकेय स्वयं उतरते हैं। मंदिर में आरती आरंभ हो चुकी थी, घंटियां गूंज रही थीं, दीपक लहराने लगे। आर्यन अभी भी मूर्ति के सामने बैठा था, शरीर थका हुआ,
पर मन स्थिर। अचानक उसे लगा जैसे चारों ओर की ध्वनियां धीमी हो रही हैं। घंटी की आवाज दूर जाती हुई सी लगी। भीड़ की हलचल मध्यम पड़ गई और उसी मौन में एक तेज प्रकाश भीतर उठने लगा। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां बाहरी जगत धीमा पड़ जाता है और भीतर का जगत जागता है। आर्यन की आंखें बंद थीं, पर उसे प्रकाश दिखाई दे रहा था, लाल और सुनहरा तेज, अग्नि जैसा पर शांत। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा और फिर उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। युवा तेजस्वी रूप, माथे पर प्रकाश, हाथ में वेल, नेत्रों में निर्भयता, भगवान कार्तिकेय। आर्यन का शरीर कांप उठा, आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु। दिव्य स्वर गूंजा, डर क्यों रखते हो? स्वर में करुणा भी थी और अग्नि भी। आर्यन ने सिर झुका लिया। मैं सब खो देने से डरता हूं। प्रकाश और गहरा हो गया। स्वर फिर उठा, जो खो सकता है वो तुम्हारा था ही नहीं। भक्तों, यही स्कंद का पहला ज्ञान है। आर्यन स्तब्ध रह गया। स्वर बोला, तुम धन नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम चेतना हो। उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी के साथ कुछ नया जन्मा। डर जैसे पिघलने लगा। स्वर फिर गूंजा, भय से भागोगे तो वो पीछा करेगा, उसकी आंखों में देखोगे तो वो मिट जाएगा। भक्तों, यही कार्तिकेय का युद्ध सिद्धांत है। आर्यन अब रो नहीं रहा था, उसकी सांस स्थिर थी। उसने धीरे से कहा, मुझे वीर बनाइए। स्वर मुस्कुराया, वीर जन्म से नहीं होते, निर्णय से होते हैं। अचानक वो प्रकाश उसके भीतर उतरने लगा, जैसे अग्नि हृदय में प्रवेश कर रही हो। पर वो जलन नहीं थी, शक्ति थी। आर्यन ने महसूस किया उसके भीतर साहस उठ रहा है। डर पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, पर अब वो बड़ा नहीं था। स्वर अंतिम बार गूंजा, युद्ध बाहर मत खोजो, भीतर जीत लो। धीरे धीरे प्रकाश शांत होने लगा, आकृति विलीन होने लगी। घंटियां, आरती, भीड़। आर्यन ने आंखें खोली। सब सामान्य था, पर वो सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर स्थिरता। भक्तों, यही स्कंद षष्ठी का फल है। डर समाप्त नहीं होता, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। पर अभी अंतिम परिवर्तन बाकी था, क्योंकि जब भगवान दर्शन देते हैं तो जीवन में परीक्षा भी आती है। अब वो समय आने वाला था जहां आर्यन को वास्तविक जीवन में अपने साहस को साबित करना होगा, जहां सिद्ध होगा दर्शन स्वप्न था या जागरण। उस रात के दिव्य अनुभव के बाद जब आर्यन मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा, तब उसके भीतर साहस की एक नई ज्योति जल चुकी थी। पर स्कंद षष्ठी का वास्तविक फल केवल दर्शन नहीं होता, वो जीवन की अग्नि में परखा जाता है। क्योंकि भगवान कार्तिकेय अपने भक्त को केवल शक्ति नहीं देते, उस शक्ति को जीने का अवसर भी देते हैं। रात शांत थी, आसमान तारों से भरा हुआ, हवा ठंडी। आर्यन धीरे धीरे घर लौटा। आज उसके कदम हल्के थे। पहली बार उसे भीतर डर नहीं लग रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर नजर अलग। भक्तों, साहस चेहरा नहीं बदलता, दृष्टि बदलता है। अगली सुबह जीवन सामान्य हो गया। व्यापार, लोग, भाग दौड़, पर भीतर कुछ अलग था। वो काम पर बैठा ही था कि अचानक एक खबर आई। बाजार में भारी गिरावट। उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा खतरे में था। लोग घबरा गए, फोन बजने लगे, साथी परेशान। पुराना आर्यन होता तो टूट जाता। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां साहस की परीक्षा होती है। कुछ क्षण के लिए उसके भीतर पुराना डर उठा, दिल तेज धड़कने लगा, हाथ ठंडे हो गए। पर तभी उसे मंदिर का वो दृश्य याद आया। भगवान कार्तिकेय, हाथ में वेल, निर्भय दृष्टि। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं। उसने फोन उठाया, टीम को बुलाया। सबके चेहरे पर डर था, पर इस बार आर्यन शांत था। उसने कहा, डरने से कुछ नहीं बदलेगा। लोग उसे देखने लगे। वो बोला, हम गिरेंगे तो उठेंगे, पर भागेंगे नहीं। भक्तों, यही स्कंद शक्ति है। स्थिति वही, व्यक्ति बदल गया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग शांत हुए। आर्यन ने निर्णय लिया, जो सही था,
जो साहसी था। नुकसान हुआ पर विनाश नहीं। कुछ दिनों में स्थिति संभल गई। उस रात वो फिर छत पर खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आज समझ आया। दर्शन आसान था, साहस जीना कठिन था। और उसी क्षण उसे भीतर वही गर्म ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, यही विजय है। भक्तों, यही स्कंद षष्ठी का असली फल है। डर खत्म नहीं होता, मन डर से बड़ा हो जाता है। आर्यन मुस्कुराया, पहली बार, पूरी तरह। अब उसे समझ आ गया था, भगवान कार्तिकेय मंदिर में नहीं, साहस में मिलते हैं। पर अभी अंतिम ज्ञान बाकी था, क्योंकि जब भक्त परीक्षा पार कर लेता है, तब भगवान अंतिम सत्य देते हैं। अब वो क्षण आने वाला था, जहां आर्यन समझेगा वीरता का असली अर्थ क्या है और स्कंद षष्ठी का अंतिम फल क्या है। जब आर्यन ने अपने जीवन की उस कठिन परीक्षा में डर के सामने झुकने के बजाय साहस को चुना और ये अनुभव कर लिया कि भगवान कार्तिकेय की कृपा केवल मंदिर के दर्शन में नहीं, बल्कि कठिन क्षणों में खड़े रहने की शक्ति में प्रकट होती है, तब उसकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि जहां साहस स्थिर हो जाए, वहीं से वीरता जन्म लेती है। रात शांत थी, आसमान में चांद आधा था, हवा धीमी। आर्यन छत पर खड़ा था, मौन, गहरा। अब वो भगवान से कुछ मांग नहीं रहा था, बस याद कर रहा था। मंदिर, वो दिव्य प्रकाश, वो स्वर। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं बदल गया हूं। और उसी क्षण भीतर एक शांत भाव उठा, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। भक्तों, जहां कृतज्ञता हो, वहीं देवता रहते हैं। आर्यन ने आंखें बंद की और भीतर उतर गया। उसे महसूस हुआ जैसे भीतर बहुत शांति है। डर अब भी कभी कभी आता था, पर टिकता नहीं था, जैसे अंधेरा दीप के सामने टिक नहीं सकता। उसी समय उसे साधु की बात याद आई, वीर डर से मुक्त नहीं होता, डर से बड़ा हो जाता है। आर्यन मुस्कुराया, उसे समझ आ गया था, वीरता का अर्थ युद्ध जीतना नहीं, स्वयं को जीतना है। भक्तों, यही कार्तिकेय का मार्ग है, आत्मविजय। अगले दिन वो फिर मंदिर गया, काफी समय बाद। वही मंदिर, वही ध्वज, वही तेजस्वी मूर्ति। वो गर्भगृह के सामने खड़ा हुआ। आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस देखा। भगवान कार्तिकेय का चेहरा शांत था, पर तेज वही। आर्यन मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब समझ गया। उसी समय वह साधु फिर दिखाई दिए। उन्होंने आर्यन को देखा और बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दिए। आर्यन ने उनके चरण छुए। साधु बोले, जीत गए? आर्यन ने सिर झुका दिया और बोला, डर अभी भी आता है। साधु हंसे। उन्होंने कहा, तो जीत गए। आर्यन चौंका। साधु बोले, जो डर के बावजूद खड़ा रहे, वही वीर है। भक्तों, यही स्कंद का अंतिम ज्ञान है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, स्कंद षष्ठी का फल क्या है? साधु शांत हुए और बोले, 3 चीजें, निर्भय मन, स्थिर बुद्धि, तेजस्वी आत्मा। मंदिर में घंटी बजी, जैसे सत्य की पुष्टि हो गई। आर्यन मौन हो गया। उसे लगा, अब सब स्पष्ट है। भगवान कार्तिकेय डर हटाते नहीं, वीर बनाते हैं। उसने मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। भक्तों, जहां धन्यवाद आ जाए, वहीं यात्रा पूरी होती है। पर अभी अंतिम संदेश बाकी था, क्योंकि हर दिव्य कथा का एक सार होता है, जो संसार के लिए होता है। अब वो क्षण आने वाला था, जहां स्कंद षष्ठी का अंतिम रहस्य सामने आएगा, जहां ये समझ आएगा कि क्यों ये दिन भय मुक्ति का पर्व कहा जाता है। जब आर्यन ने यह समझ लिया कि भगवान कार्तिकेय की कृपा केवल भय को मिटाने में नहीं, बल्कि मनुष्य को निर्भय बनाने में है, तब उसकी पूरी यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि जहां समझ पूर्ण होती है, वहीं से दिव्यता का वास्तविक संदेश जन्म लेता है, और वही संदेश स्कंद षष्ठी का सार है। मंदिर में सुबह का समय था। दीप की लौ स्थिर थी, धूप की सुगंध फैल रही थी। आर्यन गर्भगृह के सामने बैठा था, आंखें बंद, मन शांत। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक भाव, कृतज्ञता। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, जहां चाह समाप्त हो जाए, वहीं कृपा स्थिर होती है।
उसी समय भीतर एक गहरी शांति उतरी, पहले से भी गहरी, जैसे कोई कह रहा हो, समझ गए? आर्यन की सांस धीमी हो गई, मन स्थिर हो गया। उसे लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश फैल रहा है। अचानक वही दिव्य ऊर्जा फिर जागी जिसे उसने उस रात महसूस किया था, गर्म, तेज, साहसी। उसने आंखें बंद ही रखीं, पर भीतर स्पष्ट था भगवान कार्तिकेय की उपस्थिति। एक मधुर पर तेजस्वी भाव उठा, भाई क्यों रखते हो? आर्यन के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, अब नहीं। भाव फिर उठा, याद रखो, डर शत्रु नहीं, शिक्षक है। भक्तों, यही स्कंद का गूढ़ ज्ञान है। आर्यन स्तब्ध रह गया। भाव आगे बढ़ा, जो डर से भागता है वो कमजोर होता है। जो डर को देखता है वो जागता है। जो डर के पार जाता है वो वीर बनता है। मंदिर का मौन और गहरा हो गया। आर्यन के आंसू बहने लगे, पर वो रो नहीं रहा था, वो धन्य हो रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब समझ गया। भाव अंतिम बार उठा। वीरता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। और उसी क्षण वो ऊर्जा शांत हो गई। पर इस बार खालीपन नहीं था, पूर्णता थी। आर्यन ने आंखें खोली। मूर्ति सामने थी, पर आज वो अलग लग रही थी, जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां भक्त और देवता अलग नहीं रहते। आर्यन धीरे से उठा, हाथ जोड़े और बोला, अब मैं डरूंगा नहीं, जीऊंगा। मंदिर में घंटी बजी, जैसे आशीर्वाद मिल गया। अब केवल अंतिम सत्य शेष था, जहां इस कथा का सार संसार के लिए प्रकट होगा, जहां समझ आएगा स्कंद षष्ठी का वास्तविक फल क्या है और क्यों इसे वीरता का पर्व कहा जाता है। जब आर्यन ने उस पावन क्षण में यह अनुभव कर लिया कि भगवान कार्तिकेय की कृपा का अर्थ भय का समाप्त होना नहीं, बल्कि मन का निर्भय होना है, तब उसकी पूरी यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ चुकी थी। क्योंकि जहां साहस स्थिर हो जाता है, वहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है, और वही अध्याय स्कंद षष्ठी का वास्तविक फल है। मंदिर से बाहर निकलते समय सूरज ऊपर उठ चुका था, आकाश स्वर्णिम था, हवा हल्की। आर्यन सीढ़ियों पर रुका, एक बार पीछे मुड़कर देखा। भगवान कार्तिकेय की मूर्ति दूर से चमक रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं खाली आया था, वीर बनकर जा रहा हूं। भक्तों, यही स्कंद कृपा है। जब वो मंदिर से बाहर निकला, दुनिया वही थी, शोर वही, लोग वही, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब उसे हर चुनौती युद्ध नहीं लगती थी, अवसर लगती थी। हर डर दुश्मन नहीं लगता था, संदेश लगता था। उसी समय उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था, डरा हुआ। आर्यन उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा। उसने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मुझे डर लग रहा है। आर्यन मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वही कहा जो उसने सीखा था, डर बुरा नहीं होता, डर सिखाता है। बच्चा चुप हो गया। आर्यन बोला, भागोगे तो बढ़ेगा, देखोगे तो घटेगा। बच्चे ने आंसू पोंछे, धीरे से मुस्कुराया। भक्तों, यही वो क्षण था जहां कथा आगे बढ़ गई। अब आर्यन अकेला नहीं था, वो माध्यम बन चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, अब समझ गया। स्कंद षष्ठी का अर्थ डर से मुक्ति नहीं, डर से शक्ति है। हवा चली, धूप चमकी, जैसे आशीर्वाद मिला हो। उस दिन से आर्यन का जीवन बदल गया। वो धनवान था, पर अब निर्भय भी था। वो सफल था, पर अब स्थिर भी था। लोग कहते, आप में कुछ अलग है, और वो बस मुस्कुरा देता। भक्तों, जो स्वयं निर्भय हो जाए, वो दुनिया को साहस देता है। अब अंतिम संदेश शेष है, जहां ये कथा अपने पूर्ण सार तक पहुंचेगी, जहां भगवान कार्तिकेय की इस लीला का अंतिम सत्य सामने आएगा, जहां ये समझ आएगा स्कंद षष्ठी का असली फल क्या है और क्यों ये दिन भय पर विजय का प्रतीक है। जब आर्यन ने यह अनुभव कर लिया कि भगवान कार्तिकेय की कृपा का अर्थ जीवन से डर का समाप्त होना नहीं, बल्कि मन के भीतर साहस का जन्म होना है, तब उसकी पूरी यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। क्योंकि जहां मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, वहीं देव सेनापति की कृपा स्थिर हो जाती है, और वही स्कंद षष्ठी का सच्चा फल है। मंदिर की सीढ़ियां शांत थीं, सुबह का प्रकाश फैल चुका था, धूप की सुगंध हवा में घुली थी। आर्यन आखिरी बार मुड़ा,
भगवान कार्तिकेय की मूर्ति की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, तेज था, स्थिरता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु धन्यवाद। ये धन्यवाद सफलता के लिए नहीं था, परिवर्तन के लिए था। भक्तों, जहां धन्यवाद आ जाए वहीं कृपा स्थिर हो जाती है। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गया, पर आज उसका हर कदम अलग था। पहले वो जीवन से डरता था, अब जीवन को देखता था। पहले हर समस्या उसे गिराती थी, अब हर चुनौती उसे मजबूत बनाती थी। उसे समझ आ गया था, भगवान कार्तिकेय डर हटाते नहीं, वीर बनाते हैं। स्कंद षष्ठी का अर्थ यही है, भीतर के भय का वध। जिस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, उसी प्रकार भक्त के भीतर छिपे भय का नाश होता है। भक्तों, हर मनुष्य के भीतर एक तारकासुर होता है, डर के रूप में, संदेह के रूप में, कमजोरी के रूप में। और हर मनुष्य के भीतर एक कार्तिकेय भी होता है, साहस के रूप में, तेज के रूप में, निर्भय आत्मा के रूप में। स्कंद षष्ठी वही दिन है जब ये युद्ध समाप्त होता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के कार्तिकेय को जगा ले, उस दिन जीवन बदल जाता है। यदि जीवन में बार बार डर आता हो, निर्णय लेने में भय लगता हो, मन कमजोर हो जाता हो, तो भगवान कार्तिकेय को याद करो, उनका नाम लो, उनकी कथा सुनो और बस इतना कहो, देव सेनापति मुझे निर्भय बना दीजिए। विश्वास मानो, जहां साहस की सच्ची पुकार होती है, वहां कार्तिकेय अवश्य आते हैं। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने वाला व्यक्ति केवल पुण्य नहीं कमाता, वो शक्ति कमाता है। जो इस दिन भगवान कार्तिकेय को याद करता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन में तेज आ जाता है। क्योंकि अंत में भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, परिवर्तन है। और स्कंद षष्ठी का अर्थ डर से वीर बनने की यात्रा। प्रिय भक्तों, यदि भगवान कार्तिकेय की ये पावन स्कंद षष्ठी कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस कथा ने आपके भीतर साहस और सकारात्मक ऊर्जा जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि देव सेनापति की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शक्तिशाली व्रत कथाएं, स्कंद षष्ठी विशेष भक्ति कहानियां और दिव्य धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हर पावन दिन की कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही आप हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको रोज नई नई व्रत कथाएं, भक्ति वीडियो, धार्मिक ज्ञान और आने वाले सभी पर्वों की दिव्य कहानियां सबसे पहले देखने को मिलेंगी। आपका एक जुड़ाव भक्ति की इस यात्रा को और भी शक्तिशाली बना देता है। युद्ध में कभी न हारने वाले देव सेनापति भगवान कार्तिकेय की जय। वेल वेल मुरुगन।